अब कंगना को लाया गया है कि एक सेलिब्रिटी बोलेगी, उनकी बात पूरे देश में फैलेगी, गूंजेगी। आज आप पत्रकार होते, न ये कैमरामैन होते, न ये ड्राइवर होते, न कोई फौज में होता, न कोई डॉक्टर होता, न कोई इंजीनियर होता। मोदी जी के काल में सड़क में गड्ढा नहीं, गड्ढे में सड़क चल जाता है। बताइए आप कैसे हो जाता है। बिहार में पुल भरभरा के गिर गया, एक्ट ऑफ गॉड था, एक्ट ऑफ फ्रॉड था। 42 करोड़ के पुल में 52 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, तोड़ने का टेंडर हुआ। इससे बड़ा भ्रष्टाचार चाहिए क्या? किया तो था, इन्होंने किया ना। महाराष्ट्र में जोड़ तोड़ की राजनीति की थी। आज कहते हैं को नया शगुफा ले आए करते। आप ब्रजभूषण शरण पर चर्चा नहीं करते, आप कुलदीप सेंगर पर बात नहीं करते, आप शुभेंदु अधिकारी जैसे लोगों पर बात नहीं करते। कंगना का बयान क्या है भाई? क्यों नहीं आप उसको बर्खास्त करते हैं? क्यों नहीं पार्टी से निष्कासित करते हैं? पार्टी के डीएनए में गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करने का डीएनए हो। पंकज जी, क्या कहना चाहोगे जिस तरह से राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणियां की जा रही हैं, जीभ काटने को लेकर आतंकवादी तक बोल दिया है, कैसे देखिए ये संगति का असर है। ये वो लोग हैं, रवनीत सिंह बिट्टू देखिए कांग्रेस में थे, कभी भी इस तरीके के अल्फाज इनके मुंह से नहीं निकलते थे। जैसे ही भाजपा की संगति में गए, वो ऐसी भाषा बोलने लगे। मतलब आप समझिए कि जिस पार्टी के डीएनए में नाथूराम गोडसे जैसा संस्कार हो, जिस पार्टी के डीएनए में गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करने का डीएनए हो, उस पार्टी में चाहे वो संजय गायकवाड़ हो, रवनीत सिंह बिट्टू हो या पूर्व एमएलए, जिस तरीके से अल्फाज एक सिख कम्युनिटी का नुमाइंदा कम से कम इस तरीके की बातें नहीं बोल सकता। तो हमने राहुल गांधी विदेश जाके इस तरह के बयान क्यों देते हैं? देखिए बयान क्या है आप समझिए। बयान पर अगर आप ध्यान देंगे तो हकीकत बोलना कोई गुनाह नहीं है। अगर सच बोलना गुनाह है तो हाँ, हम सब गुनाहगार हैं। यही तो बात है कि झूठ बोलने से पाप लगता है और सच बोलने से मिर्ची। भाजपा नेताओं को इतनी मिर्ची लगी हुई है कि भाजपा के लोग अब इस तरीके के अपभ्रंश भाषाओं का प्रयोग करते हैं। ये एक सोची समझी राजनीति है। संस्कारहीन लोगों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। आप इसमें देखेंगे रेपिस्टों का सम्मान करने वाला, चाहे वो बिल्किस बानो हो या देश की पहलवान बेटियों के मामला में हो, आप जब देखेंगे भाजपा के लोग सम्मान करते हैं। कलकत्ता की घटना, भारतीय जनता पार्टी वहाँ आंदोलन करती है, लेकिन जब उत्तराखंड में होता है, जब बिहार में होता है, जब उत्तर प्रदेश में होता है, तो भारतीय जनता पार्टी नहीं बोलती। क्यों? शिंदे गुट के नेता हैं, उन्होंने तो 11 लाख का इनाम जीभ काटने पर रख दिए। देखिए आदमी विचलित कब होता है? जब वो मानसिक दिवालियेपन का शिकार होता है। सीधी सी बात है, जब आपको कुछ नहीं सूझता है तो आपको हिंसा दिखती है। तो भारतीय जनता पार्टी इतनी हताश है, निराश है कि भारतीय जनता पार्टी को देश ने नकार दिया है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का बयान नहीं है। अरे सुन तो लीजिए, पार्टी फिर वही वाली बात। कंगना का बयान क्या है भाई? क्यों नहीं आप उसको बर्खास्त करते हैं? क्यों नहीं पार्टी से निष्कासित करते हैं? आप एक बात बताओ, उन्होंने जो हमारे देश के, आपको यही चीज़ समझना होगा, सिख कम्युनिटी से सीखना होगा। आप उनके गुरुद्वारों में जाइए, कैसे वो, आप जाएंगे गुरुद्वारा में, कैसे वो, उनकी पूजा पद्धति क्या है, उनकी मानव सेवा की पद्धति क्या है, उनको लोक कल्याण की पद्धति क्या है, ये सीखने की ज़रूरत है। उस सिख कम्युनिटी के बारे में कंगना ने क्या बोला था आप बताइए? 100 रुपया। अरे जो पूरे देश को पालता हो, जो मानवता का पालक हो, आप उस समाज के बारे में रमेश बधूरी ने क्या बोला, आपने वो ध्यान नहीं दिया। अभी बिहार में नवादा में घटना हुई, आप उस पर सवाल इसलिए नहीं पूछते कि वो भाजपा शासित शासन वहाँ चल रहा है। आप नहीं बताते कैसे दबंगों ने, कौन सा जंगल राज नहीं है बताओ। ये भारतीय जनता पार्टी और आप मीडिया के लोगों ने जिस तरीके से बिहार को बदनाम किया, क्या आज बिहार में जो महादलित टोले में जिस तरीके का आतंक बरपाया गया, घरों को जलाया गया,
फूका गया, आप उस पर चर्चा नहीं करते, आप कंगना के बयान पर चर्चा नहीं करते, आप ब्रजभूषण शरण स्वामी पर चर्चा नहीं करते, आप कुलदीप सेंगर पर बात नहीं करते, आप शुभेंदु अधिकारी जैसे लोगों पर बात नहीं करते, आप रमेश बदूरी जैसे लोगों पर बात नहीं करते। संस्कारहीन लोगों का महास्वर्ग है भारतीय जनता पार्टी, जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। नहीं, एक तरफ हरियाणा चुनाव है, दूसरी तरफ जो राहुल गांधी पर विवादित बयान, तो इसे कैसे देखते हो आप? देखिए, हाथी चलता है तो हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते हैं, हाथी के आगे नहीं भौंक सकता, कुत्तों की इतनी औकात नहीं होती है। राहुल गांधी जी ने पद यात्रा के द्वारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा और देश के किसानों से मिलना, कूलियों से मिलना, बढ़ई से मिलना, तमाम डीटीसी के बस कंडक्टरों से मिलना, तो मिला जुला के आप जब देखेंगे अग्निवीरों से मिलना, तमाम लोगों से जो मिल रहे हैं, एक उन्होंने अपनी जगह बनाई है, एक इमेज बनाई है, लोक जननायक की भूमिका में राहुल गांधी जी को देख रहे हैं। और यही कारण है कि इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भाजपा को करारी सी शिकस्त मिली। किया तो था इन्होंने, किया ना, महाराष्ट्र में जोड़ तोड़ की राजनीति की थी। आज कहते हैं को नया शगुफा ले आए। अरे भैया, एक बात बताइए कि जैसे महाराष्ट्र में आपने सरकार गिरा दी, कर्नाटक में गिरा दी थी, गोवा में गिरा दी थी, मध्य प्रदेश में गिरा दी थी, तो क्या फिर चुनाव होंगे? ये मोदी जी का ये एक जुमला है। और हर, आप समझिए, ये वन नेशन वन इलेक्शन से जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जो पंचायत के मुद्दे हैं, जो राज्य के मुद्दे हैं, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, तीनों एक साथ कैसे होगा? अरे कह रहे राहुल गांधी पर इस तरह की टिप्पणियां क्यों की जा रही है? देखिए, ये हताशा और निराशा में है। हमारे यहाँ कहा जाता है चले ना आवे तांगन टेढ़ा। भाजपा नेताओं को उनको पीछे करने का मादा ही नहीं है। पैदल चलने वाला कौन है उसमें? सब तो उड़न खटोले पर चलता है, अडानी के उड़न खटोले पर। सबको हवाई जहाज चाहिए, सबको एसी चाहिए। वो किसानों का दर्द नहीं समझ सकते, वो कूलियों का दर्द नहीं समझ सकते, वो देश की महिलाओं का दर्द नहीं समझ सकते, वो पेपर लीक से प्रभावित छात्रों से नहीं मिल सकते, अग्निवीर जो इन्होंने महाविनाश योजना लाई है उन लोगों से नहीं मिल सकते, बेरोजगार युवाओं से नहीं मिल सकते। तो एक ही काम है कि काम लीजिए हमारे पिताजी से और बात लीजिए हमसे। भाजपा के नेताओं का यही मूल मंत्र है। वन नेशन वन इलेक्शन से कहीं ना कहीं विकास की गति बढ़ेगी। कैसी गति बढ़ेगी भाई, बता दो आप? क्षेत्रीय मुद्दे और राष्ट्रीय मुद्दे एक साथ उछल सकते हैं क्या? कहा जा रहा सालों साल चुनाव आप होते हैं खाना, अरे भाई, आप खाना खाते हो ना, चावल दाल सब्जी अलग अलग क्यों बनाते हो? चूँकि जायका लेने के लिए। समझो बात को। अगर सब तो पेट में ही जाना है तो तीनों को एक ही माने बर्तन में डाल लो और बना लो। सब तो जैसे खाते हो वैसे ही बनाओ, क्यों नहीं बनाते? हर चुनाव के अपने महत्व हैं। एक साथ चुनाव कराने से क्षेत्रीय मुद्दे गौण हो जाएंगे और राष्ट्रीय मुद्दे का भी पता नहीं चलेगा। अब किस मुद्दों पर जनता वोट करेगी, किस मुद्दों पर अपना नेता चुनेगी, ये कैसे संभव हो पाएगा? कह रहे भ्रष्टाचार नहीं होगा, समय की बर्बादी नहीं होगी। 42 करोड़ के पुल में 52 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, तोड़ने का टेंडर हुआ। इससे बड़ा भ्रष्टाचार चाहिए क्या? द्वारिका एक्सप्रेस, मजबूती। अरे भाई, मजबूती क्या मजबूती था? कितने साल चलना था? एक बात बताइए, जब सीमेंट का अरे सुन ही नहीं रहे ना, यही आप पत्रकारों को दिक्कत है। बिहार में पुल भरभरा के गिर गया, एक्ट ऑफ गॉड था, एक्ट ऑफ फ्रॉड था। सीमेंट का लाइफ है 99 साल, समझिए, पोर्टलैंड सीमेंट का। अब वो सीमेंट में बनेगा तभी ना वो 99 साल चलेगा भैया। वो तो जो थर्मल पावरों के राख हैं, राख में केमिकल डाल के आप बनाते और वो भरभरा के बुर्र से गिर जाता। आप बताइए, हावड़ा का ब्रिज कब बना था? आज तक नहीं गिरा। मोदी जी के काल में सड़क में गड्ढा नहीं, गड्ढे में सड़क चल जाता है। बताइए आप कैसे हो जाता है? नारियल फोड़ने से सड़क फूट जाती है। आपको वन नेशन इलेक्शन में बुराई क्या नजर आ रही है? आपको अच्छाई क्या नजर आती है, बता दीजिए आप। AIMIM चीफ कहते हैं कि सरकार जो है क्षेत्रीय पार्टी को खत्म करना चाहती है। देखिए, ये सवाल पूछने वाला कोई ना हो। परिवार में सबसे ज़्यादा सवाल कौन पूछती है? पत्नी पूछती है। और पत्नी को समझाना, समझिए, चींटी को लिपस्टिक लगाना, समझ रहे, बरोबर है। तो इन्होंने तो वो काम ही जो मन का मैल था
वो जसोदाबेन जी के साथ दूर नहीं कर पाए, वो देश का क्या जाने हाल। समझ रहे? महर्षि वशिष्ठ ने रामायण में साफ साफ कहा है, जो घर गृहस्थी वाला नहीं होगा, जो गृहस्थ जीवन नहीं जीता है, लोग कल्याण की बातें नहीं करेगा, वो जब भी करेगा वो फतूर की बातें करेगा, उसे आटा चावल दाल की कीमत ही नहीं मालूम। उनका परिवार है, आप भी उनका परिवार का हिस्सा हो। एक बात बताइए, अगर सबके पिताजी देश के ही परिवार मान लेते, तना आज आप पत्रकार होते, न ये कैमरामैन होते, न ये ड्राइवर होते, न कोई फौज में होता, न कोई डॉक्टर होता, न कोई इंजीनियर होता, न कोई मजदूर होता, न कोई किसान होता। अजब सी बात कह रहे। अरे आपको एक बात बताइए, आपको परिवार बसाने के लिए किसी ने मना किया क्या? ये कौन सी देशभक्ति है? आज मान लीजिए सबके पिताजी अगर छोड़ देंगे, फौज में कौन जाएगा भाई? अब जब जनसंख्या ही नहीं होगा, देखिए जनसंख्या किसी भी देश का रीढ़ होता है। देश के नवनिर्माण में देश की जनसंख्या का अहम योगदान है। अगर जनसंख्या ही नहीं होगा तो कौन फौज में जाएगा, कौन डॉक्टर होगा, कौन इंजीनियर होगा, कौन मजदूर होगा, कौन ड्राइवर होगा, कौन सब्जी बेचेगा, कौन आप बताइए दर्जी होगा, तमाम चीज़ें। ये एक चक्र है और इसीलिए गृहस्थ जीवन को दुनिया का सबसे बड़ा जीवन माना गया है। मोदी जी को देश सेवा करनी थी ना। कौन सी देश सेवा भाई? अडानी के हाथ में संपत्ति बेच देना देश सेवा है? मणिपुर पर नहीं बोलना देश सेवा है? अर्थव्यवस्था पर नहीं बोलना देश सेवा है? महंगाई बढ़ाना देश सेवा है? अजब बात कर रहे हैं। नाला से गैस बना रहे थे, इतने बड़े आविष्कारक। अब समझिए, जिस आदमी के पास कैमरा था, सब कुछ था, उसकी माँ चौका बर्तन करने जाएगी उस समय? अजब, जिसके हाथ पैर सलामत हैं वो अपनी माँ से बर्तन मजवाएगा दूसरे के घर में? अरे आप ऐसे फिर वही बात, एक बात जी का डंका बज रहा है पूरी दुनिया। कौन सी डंका बज रही? लोग मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री चुन। कौन चिल्ला रहा बताए आपको? गोबर भक्त, जो गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाते हैं, वो चिल्ला रहे हैं। अनभक्त हैं वो, बेवरे हैं वो, हम उनकी बातों का परवाह नहीं करते। आप जब जो देशभक्त आदमियों से पूछेंगे, जिसको महंगाई की मार पड़ी है, जिसको बेरोजगारी की मार पड़ी है, जिसको मोदी के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुए हैं, कैग की रिपोर्टों को आपने अनदेखा कर दिया। कैग ने भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में सवाल उठाया था, कैग ने आयुष्मान कार्ड पर सवाल उठाया था, कैग ने बहुत सारे मामले उठाए थे। आप अब अजीत पवार के बारे में बात नहीं करते, आप हसन मुश्रीफ पर आप चर्चा नहीं करते, आप हेमंत बिश्व शर्मा पर नहीं करते, आप अब शुभेंदु अधिकारी पर सवाल नहीं पूछते। क्यों? चूँकि आपको लिफाफे मिल गए, अब आपको भ्रष्टाचार नहीं दिखता। राहुल गांधी पर जो टिप्पणी करने वाले हैं, उन्होंने अभी तक अपने बयान पे बने हुए हैं, कहें कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। वो पार्टी का गाइडलाइन है, पार्टी गाइडलाइन के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी। अरे सुन नहीं रहे भाई? अरे प्रज्ञा ठाकुर ने क्या बोला था? शहीदों का अपमान किया था। शहीदों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। उन्होंने हमारे देश के शहीदों के बारे में प्रज्ञा ठाकुर ने क्या कहा था बताओ आप? भारतीय जनता पार्टी ने उसको सम्मान दी। क्या किया? भोपाल से टिकट दिया, लोकसभा में चुनकर लाया। पहले स्मृति ईरानी बहुत बोलती थी, अनाप शनाप, स्मृति ईरानी का सम्मान किया। जब अनाप शनाप बोलना बंद कर दी तो देख लीजिए आज स्मृति ईरानी को कोई नहीं पूछ रहा। अब कंगना को लाया गया है कि एक सेलिब्रिटी बोलेगी, उनकी बात पूरे देश में फैलेगी, गूंजेगी। तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसे ही अनपढ़ गंवार लोगों का, नफरती चिंटुओं का, देश तोड़ने वाले लोगों का। अब एक बात बता, भाजपा के नेता कभी हनुमान चालीसा की बात कहते, कभी पाकिस्तान की बात कहते, कभी कुछ भी बोलते रहते। अरे भाई, देश में जो भी इंसान है, जो भारत का नागरिक है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, भारत के नवनिर्माण में उनके पुरखों ने अपनी कुर्बानी दी है, अपने जान गंवाए हैं। आप उनके बारे में अनाप शनाप नहीं बोल सकते। मोदी जी पे भी तो काफ़ी टिप्पणी की है कांग्रेस के लोगों ने। क्या की है? मोदी जी तो खुद ही कहते ओ दीदी ओ दीदी। आप भी करते रहते इतना बात तो ओ बीबी कहते थे, जसोदाबेन मान जाती। नहीं, आप भी काफ़ी टिप्पणी करते रहते हो। हम टिप्पणी क्या कर रहे हैं भाई? अगर मोदी जी युवाओं को बेरोजगार बनाएंगे, रुपया को डॉलर के मुकाबले बार बार उनकी सरकार में गिरती रहेगी, तो हम तो सवाल पूछेंगे। हम तो सवाल पूछेंगे जब किसानों के लिए एमएसपी लागू नहीं होगा, हम तो सवाल तब पूछेंगे। आपको भी माफ़ी मांगनी चाहिए मोदी जी से। किस बात के?
हमने कभी मोदी जी के बारे में गलत टिप्पणी किया हो तो बता दो। हमने कहा है कि वो टेररिस्ट हैं? हमने तो कभी नहीं कहा। देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री से सवाल पूछना देश के नागरिक का अधिकार है और कर्तव्य भी है।